हाय दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका अपना साथी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक फिजिक्स 5G में। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक और शानदार क्लास, जिसमें आप मेरे हाथ में पीला कागज़ देख रहे हो। ये पीला कागज़ बहुत ही डेंजर जो होता है, बहुत डेंजर होता है पीला कागज़। ये चाहे किसी की ब्याह की पीली चिट्ठी हो या ये बोर्ड का पेपर हो, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये पीले कागज़ से तो सब डरते हैं। ये सफ़ेद कागज़ होता है वो हाई स्कूल का होता है, उससे डर कम रहता है, सफ़ेद चिट्ठी कहते हैं उसे। तो इसमें मैं आपके लिए इसमें एक इतना टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपने मेरी पिछली क्लास में देखा होगा, प्रिज्म एक न्यूमेरिकल। ये मेरे हाथ में पेपर है, ये कोई मजाक नहीं है। ये आप देख सकते हो पास से, इसमें लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है इसमें कि ये 2023 भौतिक विज्ञान 340 BY सेट का एक एग्जाम है ये, जो कि आपके हाथ में, मेरे हाथ में लगा हुआ है और आपके हाथ में आने वाला है ये। तो इसमें एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, ये आप देख सकते हो। सेक्शन नंबर ई से क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा में क्वेश्चन है ये साफ दिख रहा है ये। इसमें आप अथवा वाला क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें दिया है 60 डिग्री कोण वाले, इसमें दिया है साफ 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। और दोस्तों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल जी हाँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने है और चुटकियों में करोगे आप इसे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन इसके लिए आपको मेरी क्लास पूरी करनी पड़ेगी। इसमें आप दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है 5 अंक लिखा है। और ये 7वें क्वेश्चन का अथवा 24वें क्वेश्चन है 60 डिग्री अपवर्तक कोण। और मेरा पिछली क्लास में आपने देखा होगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें डेल्टा टाइम का मान निकाला गया था। तो इसमें दोस्तों क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये खतरनाक भी कर सकते हो इसे। जो नई बच्चे पढ़ते हैं वो खतरनाक साबित है उनके लिए। तो आप देखिए मेरी क्लास को। 60 डिग्री अपवर्तक कोण, मैंने बताया था अपवर्तक कोण का अर्थ होता है कि प्रिज्म कोण। तो ये हमारा 346 BY सेट से ये सेक्शन नंबर ई का, और ये प्रश्न नंबर जो 7वां है, प्रश्न नंबर 7 का अथवा है, अथवा का क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको करा रहा हूं। 2023 का ये पेपर है, मेरे हाथ में 2023 का। इसमें दिया है दोस्तों, इसमें प्रिज्म कोण दिया है A = 60 डिग्री। अपवर्तक कोण और प्रिज्म कोण एक ही होता है 60 डिग्री। और इसमें अपवर्तनांक दिया है ये घुमाने के लिए 1.414। ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं √2, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसी में बच्चे घायल हो जाते हैं कि √2 कहां से आ गया है। तो 1.414 की वैल्यू √2 होती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। इसमें क्या पूछा है, नंबर 1 पर उसने पूछा है कि न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m निकालना है बच्चों। तो इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इसमें लगाते हैं फॉर्मूला n = sin डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन sin a/2, sin a/2। ये प्रिज्म का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, राजी बिना राजी नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे आप। इसमें n की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2 लगा दिया मैंने, = sin डेल्टा m का मान तो हमें बच्चों ज्ञात ही करना है ये, तो डेल्टा m से कुछ भी नहीं कहेंगे, प्लस a की वैल्यू 60 लगा दी अपॉन 2। अब इसके अपॉन में ले आइए sin a/2, इसका मतलब क्या होगा, a का मान कितना है 60, a/2 का मतलब a का मान 60 है, तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो करंट में, इसका 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो sin डेल्टा m प्लस 60/2 = √2। अब दुनिया हिंदुस्तान जानता है कि √2 का गुणा करेंगे sin 30 में, तो √2 × sin 30 आएगा, और sin 30 का मान 1/2 होता है। ये बात तो आप जाननी चाहिए कि मैंने क्या किया है, √2 में गुणा किया है sin 30 का। sin 30 का मान 1/√2 sin डेल्टा m प्लस 60/2 √2 से डिवाइड करेंगे 2 को। ये छोटी मोटी गणना तो आपसे आनी चाहिए, नहीं तो सीख लीजिए, सिखा रहा हूँ। अगर हम 2 में भाग करेंगे √2 का, इसको इससे ऐसे से काटेंगे तो √2 बार कट जाएगा, ये 1/√2 बचेगा ये। और मेरे प्यारे साथियों, ये तो आप जानते ही हो, डेल्टा m प्लस 60/2 = 1/√2। ये sin 45 का मान होता है बच्चों,
इसमें कोई शक नहीं है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, इसलिए बराबर होता है। साइन से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा एम प्लस 60/2 बराबर 45। डेल्टा एम प्लस 60/2 इजिकल टू 45। ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एम प्लस 60 बराबर 90 और डेल्टा एम का मान बच्चों क्या प्राप्त होगा 30। ये पहला आंसर हो गया करंट में, पहला आंसर हो गया ये कि हमने डेल्टा एम का मान जो याद किया है वो इस फॉर्मूले से ऐसे निकालना है आपको। इसी में इतना आसान सवाल 5 नंबर का नहीं आता है। 5 नंबर का सवाल तो 5 चीजें पूछेगा, 3 नंबर का सवाल 2 या 3 चीजें पूछेगा। इतना आसान पेपर नहीं आता है, क्योंकि फिजिक्स का एक पेपर होता है तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी 4 नंबर के आते हैं, बात सही है, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यहाँ नंबर 2 को पूछा गया है इसी सवाल में कि आपतन कोण बताओ। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण ये सब जानते हैं। आपतन कोण को व्यक्त करते हैं आई से और अपवर्तन कोण को व्यक्त करते हैं आर से। तो इसमें आर आई निकालना है दोस्तों। जब इस डेरिवेशन को भी करते हैं, जो n बराबर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 को साइन a/2, इस डेरिवेशन के रास्ते में बीच में ये फॉर्मूला आता है आपतन कोण का, डेल्टा एम प्लस a/2 बिल्कुल आता है। आई इजिकल टू डेल्टा एम का मान कितना निकाल लिया सर ने 30 और a का मान कितना है 60/2, तो आपतन कोण कितना आ गया 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक आंसर हो गया तुम्हारा सेकंड आंसर। थर्ड आंसर पे क्या पूछा गया है? थर्ड में पूछा है अपवर्तन कोण। अभी बात कर रहे थे आर की। अपवर्तन कोण आर पूछा है तो आर बराबर सीधा a/2 होता है। ये वाला फॉर्मूला हमने कहां से लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपतन कोण का, ये दोनों जब इस डेरिवेशन को करते हैं तो बीच में रास्ते में आते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। तो आर बराबर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू बच्चों यदि 60/2 तो बिल्कुल स्पीड में निकाल देंगे। 30 आंसर, आर का मान 30, आई का मान 45, आर का 30। और नंबर 4 का बच्चों क्या पूछा है वो देखिए, निर्गमन कोण यानी निर्गत कोण। कि निर्गत कोण क्या होगा, ये टेंशन वाली बात है, निर्गत कोण ही पूछ लिया है। इस हमें पता है निर्गत कोण निकालना है, तो इसके लिए दोस्तों बिल्कुल डरना नहीं है। जितने कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है प्रिज्म पर, उतने ही कोण पर प्रकाश किरण बाहर निकलती है, निर्गत किरण कहते हैं उसे। तो निर्गत कोण का जो मान होगा बराबर आई के, जितना आपतन कोण होता है आई का मान होता है वही निर्गत कोण होता है, तो इसकी वैल्यू 45 डिग्री। एक आंसर ये होगा दोस्तों करंट में। अब नंबर 5 को जो पूछा है, यही बस दर्द कर रहा है बच्चों को बहुत दिनों से, 1 साल हो गई इस पेपर को, 1 साल होने को आ गई, दर्द दे रहा है कि निर्गत कोण क्या होता है, ये निर्गत कोण क्या बीमारी, सॉरी ये जो निर्गत कोण निकाल लिया, इसके बाद में कुछ पूछा नीचे लिया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के लिए आरेख बनाइए। मर गए, खत्म हो गए आरेख में, तो आरेख तो भैया बनाना पड़ेगा आपको, नंबर 1 मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा। कुछ बच्चों को टेंशन इस बात की होती है कि सर सवाल जैसे हमने आधा कर लिया तो नंबर 1 मिलेगा, नहीं। अगर आपने 2 पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट में 2 नंबर पक्के हैं आपके, 3 किए 3 नंबर, 4 किए 4 नंबर, 5वां नंबर इस चित्र का है, ये जो खड़ा है आपके सामने चित्र देखिए। ये प्रिज्म है, प्रिज्म कांच का होता है दोस्तों प्रिज्म। इस पर 2 अभिलंब डालते हैं ऐसे, अभिलंब नॉर्मल, ये 2 अभिलंब हो गए। यहां से डालो आपतित किरण इस पे, ये आपतित किरण हो गई। तो यहाँ पर जो आपतन कोण बनता है वो कितना है, आई होता है, आई का मान 45 दोस्तों। ये 45 हो सकता, कम दिख रहा हो 45। अब ये किरण कभी जब प्रकाश बरल माध्यम से सदर माध्यम में जाता सीधा नहीं जाएगा, ये जैसे कुछ बच्चे सीधा कर लेते हैं, इस ऐसे नहीं जाता, गलत है ये झुक जाता है विलंब की ओर, ऐसे चलता झुक करके ये फिर ये बाहर निकलता है ऐसे करके, निर्गत किरण कहते हैं ऐसे। तो यहाँ पर बनता है आर, यहाँ भी बनता है आर, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 30, तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, 30, ये भी 30 डिग्री एंगल होगा। यहाँ निर्गत कोण है तो आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होते हैं 45। निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दीजिए, ये दोनों आपस में यहाँ काटती हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है डेल्टा एम ये 30 डिग्री है। ये आपका आरेख हो गया दोस्तों, आरेख पूछा गया है आरेख। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सवाल में या कोई न्यूमेरिकल आपको प्रिज्म से करवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको करा के आपको वीडियो में बहुत जल्दी आपको फॉरवर्ड करा दूंगा दोस्तों। धन्यवाद।